अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर से जोया ला एसोसिएशन में राना हमज़ा जोया आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम आजकल कभी कोई बुक्स का कोई लेक्चर उठा लेते हैं, कभी कोई बुक्स का, तो हमने ये डिसाइड किया था पिछले टॉपिक्स में। मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे कि हम इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे और इनको तरतीब के साथ अब स्टडी करेंगे और प्रॉपर तरीके से बाकायदा जो लेक्चर होगा, मुकम्मल लेक्चर होगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमने ये तय किया था कि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा, जो आज हमने डिस्कस करना था, टॉपिक का नेम है डिस्कस द पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट टू कंट्रोल द डिस्प्यूट ओवर पोजेसन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को पानी का डिस्प्यूट चल रहा है और इसके अलावा किसी की और किस्म का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको सॉल्व मजिस्ट्रेट ने कैसे करना है, मजिस्ट्रेट के पास क्या अख्तियारात हैं। हम फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट उसकी हेडिंग लेके आएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट में। तो सेक्शन 145 डील करता है कि मजिस्ट्रेट के पास मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो अगर किसी जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो कि उसकी हदूद में आती हो, उस पर किसी किस्म का कोई इशू चल रहा हो, वो ख़ुद भी एक्शन ले सकता है या उसके पास मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो उसके ऊपर किसी भी शख्स को निगरानी के तौर पे खड़ा भी कर सकता है। लेकिन बात यह है कि वो जगह मजिस्ट्रेट की हदूद, मजिस्ट्रेट की अख्तियारात के अंदर आनी चाहिए। इसकी हेडिंग 2 आएगी रेलिवेंट प्रोविजंस। सेक्शन 145 CRPC ऑफ CRPC 1898 इज़ द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 145। आगे आ जाता है थर्ड, पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट टू कंट्रोल, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास कौन सी पावर हैं, वो किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकता है। डिस्प्यूट ओवर पोजेसन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, मजिस्ट्रेट उसको किस तरह से रिजोल्व कर सकता है। नंबर फर्स्ट पे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको डील कर सकता है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा सिर्फ वही इस केस को डील कर सकता है। वो नंबर 2 पे वो मुकम्मल तौर पे इस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकता है ताकि सोसाइटी में अमन व अमान कायम रह सके। नंबर 4 हेडिंग इसकी है कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 145। सेक्शन 145 का असल और मेन मकसद अमन व अमान कायम करना है, सोसाइटी में लड़ाई झगड़े फसाद को ख़त्म करना है और अमन व अमान कायम करना है। नंबर 5 हेडिंग जो है कि इसेंशियल्स इंग्रेडिएंट फीचर्स, एक ही हेडिंग बनती है। नंबर 1 इसका जो एसेंशियल होगा एग्जिस्टेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का होना भी तो ज़रूरी है। एग्जिस्टेंट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब यही है कि डिस्प्यूट होगा तो ही मजिस्ट्रेट एक्शन लेगा। मजिस्ट्रेट के पास मुकम्मल अख्तियार आता है, जैसा कि उसका पास जुरिस्डिक्शन होना ज़रूरी है। ये भी तो डिस्प्यूट का हिस्सा है कि जुरिस्डिक्शन होगी तो वो डिस्प्यूट को सुन सकेगा, हल कर सकेगा। पार्टी के दरमियान डिस्प्यूट का होना भी लाजमी है। मजिस्ट्रेट बिला वजह एक्शन नहीं ले सकता जब तक उस ऊपर मुकम्मल तौर पर उसको या तो कोई शक शुबा ना हो या वो चीज़ उसकी जुरिस्डिक्शन की हदूद से बाहर हो, तो वो एक्शन नहीं लेगा। एसेंशियल 2 कहता है सेटिस्फैक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट किस तरह मुतमिन हो सकता है। जब तक मजिस्ट्रेट को मुकम्मल तौर पर इस डिस्प्यूट का इल्म नहीं होगा या वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक वो उसका किसी किस्म का उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। ये दैट इज़ क्लियर सी बात है। नंबर 3 एसेंशियल कहता है डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड। वो जो डिस्प्यूट होगा वो उसी लैंड का होगा जिसके पास मजिस्ट्रेट को शिकायत आई हुई होगी, वो किसी और ज़मीन का डिस्प्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो डिस्प्यूट होगा वो मुतल्लिका ज़मीन का होना चाहिए, उसमें पानी का मसला हो, बिल्डिंग का मसला हो, मार्केट्स का मसला हो, उस ज़मीन में जो फसल खड़ी हुई है उसका मसला हो, या किसी किस्म का रेंट का मसला हो, या कोई प्रॉफिट का मसला हो, पर उस प्रॉपर्टी पर मजिस्ट्रेट के पास मुकम्मल अख्तियार आता है, वो उस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट एसेंशियल है डिस्प्यूट लाइकली टू काज ब्रीच ऑफ पीस। अमन अमान को कायम करना और ब्रीच ऑफ पीस को कायम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इस पर एक केस लाया था PLD 1999 पेशावर का है, PEFH पेज नंबर 70 है। इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं लैंड मस्ट बी विद इन जुरिस्डिक्शन, यानी ये मुतल्लिका जो ज़मीन होगी वो मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन के अंदर होना ज़रूरी है। मेन बड़ी हेडिंग नंबर 6 पे आएंगे मेकिंग ऑफ आर्डर। मुतल्लिका मजिस्ट्रेट मुकम्मल पुलिस रिपोर्ट हासिल करेगा
उस डिस्प्यूट के बारे में जिस पर अमन व अमान का ख़तरा हो, फिर वो आर्डर भी जारी कर सकता है। वो बिला वजह किसी एक पार्टी को सुन के आर्डर नहीं कर सकता, वो पहले दोनों पार्टी को भी सुनेगा। इसके खैर आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन वो जो पुलिस रिपोर्ट होगी उसको भी फॉलो करेगा। नंबर 7 मेन हेडिंग आएगी सर्विस ऑफ आर्डर। आर्डर मजिस्ट्रेट जारी करेगा, मगर उसकी डिटेल है, उसके 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इन मैनर ऑफ समन्स, वो समन जारी कर सकता है। मुतलका शख्स या अशखास को समन भी जारी कर सकता है, किसी एक शख्स को, एक से ज़्यादा शख्स को। नंबर 2 पब्लिकेशन ऑफ आर्डर नियर डिस्प्यूट। अगर कोई शख्स समन के बावजूद कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा तो मजिस्ट्रेट के पास मुकम्मल अख्तियारात है कि वो समन को या उस आर्डर को पब्लिक कर सकता है नियरेस्ट प्लेस पर, जहाँ पे वो ज़मीन के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है उस जगह पर। नंबर 8 पे जो मेन हेडिंग आएगी पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, मंदरजा झैल पावर्स मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। नंबर 1 डिटरमाइन द फैक्ट ऑफ एक्चुअल पोजेशन। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि फैक्ट को देखेगा कि एक्चुअल पोजेशन किसके पास है। मुतलका मजिस्ट्रेट एक्चुअल पोजेशन और एक्चुअल फैक्ट हासिल करेगा, आज़ादाना इंक्वायरी भी करवा सकता है। नंबर 2 हियर द पार्टीज। मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज़ को सुनेगा। अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि दोनों पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी उससे मुतमिन नहीं कर सकी, तो उस गांव के, उस देहात के, उस ज़मीन के करीबी जो लोग होंगे मजिस्ट्रेट उनको भी बदरिया समन कोर्ट में अपीयर करवा सकता है। नंबर 3 कहता है रिसीविंग ऑफ एविडेंस। मजिस्ट्रेट के पास मुकम्मल इख्तियारात है कि मजिस्ट्रेट उस जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके मतलब किसी भी किस्म का एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। नंबर 4 है टेक्स फर्दर एविडेंस। अगर मजिस्ट्रेट ये समझे कि अभी तक उसके पास जो भी जितनी भी एविडेंस आ चुकी हैं वो उन सब से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो फर्दर एविडेंस भी कलेक्ट कर सकता है। नंबर 5 पे है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। केस ला है ये एक 1998 PCR LJ पेज नंबर 240। अगर मजिस्ट्रेट समझे कि एमरजेंसी का मामला है और फ़ौरन हल नहीं हो रहा, तो वो उस प्रॉपर्टी को फौरी तौर पे अटैच कर सकता है। अटैच का मतलब होता है ना उसके पास है ना उसके पास है, अदालत के कब्जे में है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। मजिस्ट्रेट के पास मुकम्मल अख्तियार है कि वो जब प्रॉपर्टी को अटैच करेगा तो वो उसकी देखभाल के लिए एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा। वो कोई अदालती हलकार भी हो सकता है, वो कोई सरकारी ऑफिसर भी हो सकता है। वो मजिस्ट्रेट जिसको ठीक समझे मजिस्ट्रेट उसको अपॉइंट कर सकता है एज आ रिसीवर। नंबर 7 इसका पॉइंट है कैंसिलेशन ऑफ आर्डर ऑफ अटैचमेंट। किस कंडीशन में वो अपना आर्डर अटैचमेंट का जो उसने किया होता है उसको वह कैंसिल कर सकता है। अगर कोई पार्टी ये कहे कि किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है या डिस्प्यूट हल हो गया है, तो उस सूरत में मजिस्ट्रेट जो प्रॉपर्टी है उसकी अटैचमेंट ख़त्म कर सकता है। एडिशन ऑफ पार्टीज़। अगर मजिस्ट्रेट ये समझे कि पार्टी का 2 पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट चल रहा है और ये एडिशन नहीं हो रहा, डिस्प्यूट चल रहा है और ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा, तो इस सूरत में अगर कोई और पार्टी बीच में ऐड होना चाहती हो तो मजिस्ट्रेट किसी और पार्टी को भी बीच में ऐड कर सकता है। हो सकता है किसी और पार्टी का भी उस डिस्प्यूट से, उस लैंड से किसी किस्म का कोई मकसद हो, कोई अटैचमेंट हो। नंबर 9 पे कहता है रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। मजिस्ट्रेट के पास मुकम्मल अख्तियारात है कि वो ये समझे कि उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दिया जाए तो भी वो कर सकता है। यानी कि अगर उसने उस प्रॉपर्टी को अटैच किया हुआ है तो वो किसी एक पार्टी के हक में उसे रिस्टोर करना चाहता हो तो वो रिस्टोर भी कर सकता है। नंबर 10 पे आएगा आर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ सेल। मजिस्ट्रेट के पास इतना बड़ा अख्तियार भी है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है ताकि अमन व अमान, जो असल बेसिक टॉपिक का मकसद है वो है कि अमन व अमान कायम रहे। नंबर 11 पे आता है इसका पॉइंट इशूइंग समन टू एनी विटनेस। मजिस्ट्रेट के पास है कि वो इलाके के किसी भी शख्स को एज ए विटनेस समन जारी कर सकता है। उसके बाद जो मेन हेडिंग 9 है इफ़ेक्ट ऑफ आर्डर मेड अंडर सेक्शन 145। मजिस्ट्रेट ने जो आर्डर 145 पर दिया होगा वो मुकम्मल और फाइनल होगा जब तक कोई ठोस या मुकम्मल सबूत उसके पास ना आ जाए। उस वक्त तक उसका वो आर्डर क्लियर कट फाइनल होगा। रेमेडी अगेंस्ट सच आर्डर। अगर कोई पार्टी मजिस्ट्रेट के फैसले को तस्लीम नहीं कर रही तो उस पार्टी के पास मुकम्मल अख्तियार आता है कि वो सिविल कोर्ट से रजू कर सकती है। उस पार्टी के पास मुकम्मल अख्तियार आता है कि वो सिविल कोर्ट जाए।
बड़ी हेडिंग आएगी हेडिंग 11, सबऑर्डिनेशन ऑफ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। सेक्शन 145 के तहत मजिस्ट्रेट के मुताबिक सिविल कोर्ट भी इस केस को सुन सकती है मुकम्मल तौर पे, मगर वो मजिस्ट्रेट का किया हुआ फैसला जो होगा उसको भी मद्देनज़र रखेगी। उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे। फाइनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, लास्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, थीम भी कह सकते हैं, कंक्लूजन भी कह सकते हैं, एंडिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसका जो पहला फिक्रा होता है, ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, इसको स्टार्ट करना है द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो आउटर ट्रूथ शोज दैट, यानी कि जो कुछ मैं पीछे बयान कर चुका हूँ वो सब सच्चाई पे मबनी है, उसमें किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है, सब कुछ सच है। और आगे सेम दैट हमने वही लिखना है कंक्लूडिंग में कि इसको सेक्शन 145 के पास इसलिए ये होता है कि मजिस्ट्रेट के पास मुकम्मल अख्तियारात होता है कि वो मुआशरे का अमन व अमान ख़राब होने से बचाए, और उस अगर किसी किस्म का कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो उस डिस्प्यूट को ख़त्म करे, और उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए वो उसके पास सेक्शन 145 के तहत जितने भी अख्तियारात दिए गए हैं उसको वो उन सब अख्तियारात को मद्देनज़र रख के इस मामले को हल कर सकता है। और अगर कोई पार्टी मजिस्ट्रेट के फ़ैसले से आर्डर से मुतमिन नहीं है तो वो मुतल्लिका पार्टी सिविल कोर्ट से रजू कर सकती है। सिविल कोर्ट भी मजिस्ट्रेट का जो फाइनल आर्डर हुआ होगा वो उस आर्डर को भी मद्देनज़र रखेगी और वो दोनों पार्टीज़ को भी सुनेगी। लेकिन जी ये था हमारा पहला टॉपिक जो हमने पिछले 6-7 टॉपिक हमने पढ़े हुए थे, उसमें से हमारा पहला टॉपिक हो गया है। इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक के लिए अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से हमजा अहमदी जोइया एडवोकेट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका।